आदेश 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 गुरु जी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से जो मुलाकात हुई, जो संपर्क हुआ, वो उनके गुरु जी के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहले जो गुरु जी हैं उनके द्वारा मुझे गुरु मंत्र प्राप्त हुआ। कुछ दिन गुरु मंत्र जाप करने के बाद मुझे इन्होंने शिव भगवान की प्रचंड तांत्रिक साधना प्रदान करी। तो मैंने साधना शुरू कर दी। गुरु मंत्र के साथ जो साधना है शिव भगवान की, वो मैंने शुरू कर दी। तो ऐसा तो था नहीं मेरे मन में कि भाई कोई अनुभव की लालसा है। मेरा ये था कि साधना पूर्ण होनी चाहिए। तो 10 दिन तक तो साधना ठीक चली रही, लेकिन 11वें दिन एकदम अचानक से मेरा एक कान बंद हो गया, बायां कान बंद हो गया। ऐसा लग रहा था मानो बाएं कान में कोई चक्की घूम रही हो। उसके बाद मेरा बायां कान बंद हो गया। तो मैंने कहीं सुन रखा था कि भाई अगर साधना के दौरान कहीं कान में कुछ सुनना बंद हो जाए तो ये सिद्धि का लक्षण होता है। तो मैंने विचार किया कि अगर सिद्धि का लक्षण है तो अच्छी बात है, और मेहनत करूँगा। तो बायां कान मैंने ये 2 दिन तक मेरे बाएं कान में वैसे उसी प्रकार कुछ सुनाई ना दिया मेरे बाएं कान में 2 दिन तक। फिर तीसरे दिन अपने आप ठीक हो गया। तो साधना के 14वें रोज रात को लगभग 12:20 पर 12:20 पर अब मैं सोया हुआ था। तो ऐसा लगा मानो मेरे रूम की जो खिड़की है उसको किसी ने मारा, ज़ोर से मारा। तो भाई अब स्वाभाविक सी बात है, खिड़की को कोई रात को मारेगा तो या फिर कुछ आवाज़ आएगी तो बंदा तो घबरा ही जाएगा। तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गया कि भाई इतनी रात को किसने इतनी ज़ोर से खिड़की को मारी। तो मैं उठ खड़ा हो गया और मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैंने टाइम देखा तो रात के इतने ही बजे हुए थे, 12 साढ़े 12। फिर सुबह मैंने गुरु जी को बताया कि भाई क्या मतलब साधना का कुछ है प्रॉब्लम, या कुछ मतलब साधना बिगड़ गई है या फिर क्या है ये। तो गुरु जी ने बोला कुछ नहीं है, अनुभव है साधना का, नॉर्मल सा अनुभव है। फिर मैंने विचार किया चलो ठीक है, साधना कर रहे हैं, तांत्रिक साधना है तो अनुभव तो होंगे ही, तो इनसे क्या घबराना। तो साधना के फिर 14 दिन कंप्लीट होने के बाद 15वें दिन एक बड़ा विचित्र सा सपना हुआ। ऐसा सपना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उस सपने में जो हमारे इलाके का जो मसान है वो मुझे दिखाई देता है। बड़ा विचित्र सा उसका रंग रूप। उस मसान में नदी बह रही थी और मैं एक कमरे में था। मसान में एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में मैं था। तो उस कमरे में 2 और लोग एकदम से प्रकट हो जाते हैं सपने में। और एक जो आदमी था वो क्या करता है कि कफन निकालता है, और उस कफन को हम तीनों लोग पकड़ के उसमें जो शमशान की भस्म होती है उसको छाने लग जाते हैं। सपने में ऐसा लग रहा था मानो कि भाई ये सच्चाई है, मैं सच में ऐसे कोई शमशान में जाके कोई भस्म छान रहा हूँ, चिता की भस्म। तो सपने में मैं बाहर देखता हूँ कि 2 छोटे छोटे बच्चे, अब मुझे याद नहीं कि वो कन्याएं थे या बालक थे, लेकिन 2 बच्चे थे। उन बच्चों को मैं देखता हूँ तो मेरा सपना
टूट जाता है। फिर सुबह उठा तो बड़ा विचित्र सा अनुभव हुआ, मतलब ऐसा लगा मानो वैराग्य सा व्यतीत हुआ, किसी से बात करने का मन नहीं करा, ऐसा लगा कि भाई अपने आप में मस्त रहो। फिर मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये सपना हुआ रात को, इसका क्या मतलब है? तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारी अघोर में एंट्री हो चुकी है। मैंने कहा घोर में एंट्री हो चुकी है, इसका क्या मतलब है? बोलो जो सपने में तुम्हें दो लोग दिखाई दिए, एक उस सपने में मैं था और दूसरे मेरे गुरुजी थे। तो और कहा कि तुम्हारी अब घोर में एंट्री हो चुकी है। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, साधना अच्छी चली हुई है। और ये सपना होने के बाद मैंने अपनी साधना शुरू रखी मतलब। और साधना के 18वें दिन एक बड़ा तगड़ा अनुभव हुआ। उस टाइम मेरी साधना का अंतिम चरण चला हुआ था। साधना के भी कुछ चरण होते हैं, मेरी साधना का अंतिम चरण चला हुआ था। तो साधना के अंतिम चरण में रात को एक और सपना आता है मुझे। उस सपने में एक बहुत बड़े व्यक्ति, बड़े सिद्ध आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, बहुत ही सिद्ध आदमी है, उनका सपना आता है। और वो मुझे बोलते हैं कि जिस गुरु से तुमने ये मंत्र लिया हुआ है, गुरु मंत्र लिया हुआ है और शिव भगवान की प्रचंड साधना ली हुई है, इसको तुम बंद कर दो, इसको तुम छोड़ दो, ये तुम्हारी नुकसान करेगी नहीं तो। मैं स्वाभाविक सा है कि मैं परेशान हो गया। अभी सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने गुरुजी को मैसेज किया, सुबह 4 बजे मैसेज किया मैंने कहा भाई गुरुजी ऐसा सपना हुआ है, सपने का क्या मतलब है, कोई ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो गुरुजी नाराज़ हुए। गुरुजी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये निम्न कोटि की जो शक्तियाँ होती है, निम्न कोटि की आत्माएं होती हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने आती हैं कि आपकी साधना डिस्टर्ब हो जाए, आपकी साधना खंडित हो जाए। तो मैंने गुरुजी को प्रणाम करा और कहा ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहेंगे मैं उसी रास्ते पे चलता रहूँगा। तो इस प्रकार से जो अभी तक मेरे अनुभव रहे हैं साधना के, जो गुरुजी के द्वारा मुझे करवाई गई है, मेरा मानना है कि आपकी साधनाएं तभी फलीभूत होती हैं जब आपके गुरु ने वो साधना की हो। और ये तो भी मेरी साधना का शुरुआती स्टेज है और उम्मीद करता हूँ कि गुरुजी का मार्गदर्शन इसी प्रकार से मिलता रहे। बहुत ही पहुँचे हुए प्रचंड साधक हैं गुरुजी, ओघड़ शुभम नाथ नाम है इनका। और दिन हो या रात हो, हर समय ये मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी मैसेज करता हूँ तो रिप्लाई ज़रूर करते हैं, फ़ोन पे भी बात रहती है हमारी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहे हैं साधना में अभी तक। और उम्मीद करता हूँ कि साधना के मार्ग में आगे बढ़ता रहूँ और कुछ ज़िंदगी में कर पाऊँ। धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश। गुरुजी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। महादेश आदेश आदेश सभी को। तो आपने इन साधक जी का अनुभव सुना होगा। इन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा था तो मैंने इनको मार्गदर्शन करा। उसके बाद इन्हें बेसिक ग्रुप की साधना दी। गुरु मंत्र भी मेरे द्वारा सिर्फ इनके कान में फूका गया। अभी इनकी कोई प्रत्यक्ष दीक्षा नहीं हुई है। इन्हें अपने दादा गुरु, परदादा गुरु और मेरे स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो चुके हैं। ये इनके थोड़े दिन के एक्सपीरियंस था, बाकी बहुत से गुप्त एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे मैं उजागर नहीं कर सकता। वो गुरु शिष्य की परंपरा से चलते हैं और शक्तियों के द्वारा ज़िंदगी में खेल भी खेला जाता है ताकि आप अपने गुरु से दूर हो जाएं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में उत्पन्न गलत फहमियाँ कर दी जाती हैं, आपको अपने गुरु से दूर हटा दिया जाता है। तो हर परिस्थिति में जो अपने ईष्ट और गुरु के प्रति समर्पित रहे वही साधक आगे चल के इस साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।
बाकी जो हमारा ये बेसिक ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने आज तक कोई साधना नहीं करी, जिनके कोई गुरु पीर नहीं है, जिन्हें ना तो आगे का पता है ना पीछे का कुछ भी नहीं पता, वो भी इस साधना ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है। और भी बहुत से एक्सपीरियंस मैं अभी डालूंगा। जिन साधकों को मैंने साधना दी है उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव हो रहे हैं। और जो साधक भटकाव चूज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आज इस ग्रुप पे भटक लिया, आज इस ग्रुप में भटक लिया, आज उधर भटक लिया, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। क्योंकि इष्ट और गुरु हमेशा साधक का एक ही रहता है। बाकी शिक्षा गुरु आप कितने भी धारण कर सकते हो। तो अपने इष्ट के प्रति और गुरु के प्रति समर्पित रहें, यही मेरा आपको संदेश था। आज के लिए आपका एक साधक का सच्चा अनुभव था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।